तो हमारे जो गाने आजकल जो बन रहे हैं उनको अगर आप एक ऐसी दृष्टि से देखें, देखिए कोई भी गाना भजन है और कोई भी भजन गाना है। जब उसमें गाने में चिंतन हो जाता है मेरे गोविंद का तो वो हो जाता है भजन, और जब भजन में चिंतन हो जाता है संसार का तो वो बन जाता है गाना। क्योंकि केवल और केवल चिंतन का ही परिणाम है कि आप क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। जैसे कि आप ये मान के चले, आप अपने जीवन में किसी की मां भी हैं, किसी की बेटी भी हैं, किसी की आप धर्म पत्नी भी हैं, किसी की बहन भी हैं, किसी की पत्नी भी हैं, एक ही आप है ना, लेकिन हर किसी के साथ में संबंध अलग अलग है। और संबंध अलग अलग होने के नाते आप अलग अलग चश्मा बना रखा है क्या? मेरा पुत्र आए वो चश्मा पहन लेती हूँ, मेरा पुत्र दिखाई देगा, पति आए तो वो डाल के दूसरा धारण कर लेते, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मानसिक चिंतन है। और जब मानसिक चिंतन में जब आप गोविंद को अपना मान के बैठेंगे तो निसंदेह ये भी आपको अपना मानेगा। सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु आप हमें ये तो बताएं भागवत के लक्षण क्या है, भागवत है क्या? भागवत के लक्षण जो हैं 10 प्रकार के लक्षण होते हैं भागवत के। और भागवत है क्या? जहां भगवान का वास होता है वो है भागवत। जिस स्थान पर आप यहां बैठे हैं तो इसलिए स्थान जो है वो भागवत है, जो भगवान का वास है। भगवान का जो भक्त है वो है भागवत। भगवान के भाव में जो रहता है वो होता है भागवत। भगवान जिसका चिंतन करते हैं वो है भागवत। पर भगवान का चिंतन जब होता है तो संसार के समस्त जितने भी कष्ट हैं, जितने भी क्लेश हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भागवत का भाव जो है उसका अर्थ होता है भावना। भावना के साथ में यदि आप भगवान का भजन करते हैं तो निसंदेह भगवान के भागवत आप हैं। भागवत का ग जो है वो है ज्ञान। जब भगवान के भाव में रहेंगे तो भगवान अपना ज्ञान स्वतः ही आपको दे देंगे। भगवान के भागवत के वाह जो है वाह को बोला जाता है वाणी। जब आप भगवान के भाव में चिंतन करेंगे, उनका ज्ञान धारण करेंगे, तो आप जब भगवान का वाणी से जब संकीर्तन करेंगे तो भगवान का स्वरूप आपके साथ होगा। और तव का अर्थ होता है तमस। जो तमस का अर्थ अर्थात अंधकार, जो अंधकार का नाश करती है वो है भागवत। भगवान की भक्ति को करने का सबसे सरल रास्ता जो है वो केवल और केवल भागवत है और कुछ है ही नहीं। भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय।